अखिलेश, हम लोगों ने मैप भी तैयार किए हैं। लोगों को ये समझना जरूरी है, तमाम सवाल उनके जहन में होंगे कि भाई रेड जोन में क्या है, ग्रीन जोन में क्या है या ऑरेंज जोन में क्या है। तो पहले आइए सीधे चलते हैं अखिलेश के पास, क्योंकि अखिलेश ने एक खबर सबसे पहले दी। अखिलेश, ये बताइए कि इस बार जो लॉकडाउन है, पिछले बार के लॉकडाउन से कितना अंतर आपको लग रहा है? देखिए निधि, बड़ी बात तो ये है कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि 3 रंग जो हैं अगले 2 हफ्तों तक के लिए याद रख लें, लाल, नारंगी और हरा। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं के हिसाब से तय होगा कि आपके इलाके में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो ग्रीन जोन के जिले हैं वो अलग अलग जिले आप कुछ इस तरह से तस्वीर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 हैं, छत्तीसगढ़ में 25 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 20, असम में 30, इसके अलावा उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां पर 25 हैं, उड़ीसा में 21 है। कुल मिलाकर के 300 से भी ज्यादा जो जिले हैं देश के 736 में से ये ग्रीन जोन में यानी हरा रंग हमने इनको दिया है। हरे का मतलब होता है कि हरी बत्ती जब आपको मिलती है तो आप सब सपाटे के साथ जो अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि जहां जहां पर भी हरा है वहां पर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की जिनकी देश भर में पाबंदी है वो आप हरे जोन में नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हवाई जहाज की यात्रा आप नहीं कर पाएंगे, रेल की नहीं कर पाएंगे, बसों से आप सफ़र नहीं कर पाएंगे, स्कूल कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, जो बार्बर शॉप्स है वो बंद रहेंगी, पार्लर्स बंद होंगे, मॉल्स जो है वो बंद रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीन जोन में नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रेड जोन की। लाल बत्ती, लाल बत्ती जब होती है तो हमको रुकना पड़ता है और जो देश के जिले हैं 176 जिलों को लाल जोन में बांटा गया है, रेड जोन हम उनको कह रहे हैं। और ये वो जिले हैं जहां पर की कई सारी पाबंदियां रहेंगी और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन मूलतः जो है वो इन्हीं जोन्स के लिए बढ़ाया गया, जैसा कि हम लगातार आपको रिपोर्ट करते आए हैं। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो उन पर रोक रहेगी, इसके साथ साथ जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आप अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। जिन लोगों को काम पर जाने की अनुमति है, जो ज़रूरी सेवाओं में काम कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी वाहन से जाने की अनुमति होगी, लेकिन उस वाहन में भी सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है उसको परमिशन दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कई राज्यों में कर्फ्यू है तो वो कर्फ्यू का पालन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके साथ साथ धारा 144 भी जहाँ लगाई गई है उसका भी पालन किया जाएगा। ऑरेंज जोन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मूलतः ये है कि वो एक तरह का बफर है, वो रेड और ग्रीन के बीच का बफर है। उसमें हुआ यह है कि जिन जिलों में 21 दिनों से कोई मामला नहीं आया है उनको ग्रीन रेड से निकाल करके ग्रीन में डाल दिया गया। अखिलेश, मैं अगर आपको रोकूं, क्योंकि अभी हम ऑरेंज जोन का मैप दिखाएंगे, लेकिन आपने जिस तरह से आपने रेड और ग्रीन जोन का हमें अंतर समझाया है उसमें मैं थोड़ा सा और बारीकी से अंतर समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में तमाम रेड जोन्स भी होंगे, ग्रीन जोन्स भी होंगे, तो आप दर्शकों को बताइए क्या बदला है ग्रीन जोन्स में उन लोगों के लिए, क्या चेंजेस आएंगे उनके लिए, या अगर रेड जोन में है तो बदला नहीं है वो तो हम जानते हैं, लेकिन ग्रीन जोन में क्या हमें राहत महसूस होने वाली है, ये जरा बता दीजिए। देखिए, जो ग्रीन जोन में रह रहे हैं उनके लिए हरी बत्ती है, यानी सब कुछ उनके लिए खुला होगा, उनके लिए दुकानें सारी खुल जाएंगी, वो सब अपने घर से निकल सकते हैं, अपने वाहनों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो ओला उबर जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्राइवेट टैक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम जो गतिविधियाँ जो पहले आपका जीवन था वैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ खास सावधानियाँ आपको रखनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको इन ग्रीन जोन्स में करना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि ये अब आप मान लीजिए कि ये नया नॉर्मल है। अब जो आपकी ज़िंदगी वो हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको मास्क पहन करके घर से निकलना होगा, आप जहां पर भी जाएंगे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये ग्रीन जोन में अब ये आपको कम से कम सहूलियतें मिल जाएंगी। लेकिन जैसा हमने कहा है ना, आप हवाई जहाज़ में भी यात्रा कर पाएंगे, चाहे आप ग्रीन जोन में हो चाहे रेड जोन में हो, या आप ट्रेन में नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ मामलों में जबकि ज़रूरत हो तब आप सरकार की अनुमति लेकर के हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकते हैं। जैसा हमने देखा है कि आज कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, पॉइंट टू पॉइंट बसेस भी चलाई गई हैं। तो इस तरह की जो छूट है वो मिलेगी, लेकिन ये सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। बाकी गतिविधियां आपकी जो है वो सब चलेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद रहेंगे। आपने बताया कि ग्रीन जोन में तमाम राहतें महसूस कर पाएंगे लोग, लेकिन जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह है, मॉल वगैरह है, ये स्कूल कॉलेजेस तो हैं ही बंद रहेंगे, लेकिन क्या ये खुलेंगे या जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं टेक अवे है, फोन से मंगवा ले, वही चलता रहेगा? बिल्कुल, जो अभी हालात हैं वही चलते रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में आप मान करके चलिए कि जो पुरानी स्थिति थी वैसी की वैसी ही बहाल हो जाएगी। जो लगातार बीच में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी आई थी जिसमें उन्होंने कई तरह की छूट दी है, वो चाहे दुकानों को लेकर के हो
चाहे कृषि गतिविधियों को लेकर के हो। एक बार हम निधि ऑरेंज जोन पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑरेंज जोन का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बफर है, ये रेड और ग्रीन के बीच का जोन है। यहाँ पर भी उतने ही करीब कह सकते हैं ग्रीन जोन के बराबर ही जिले हैं, और ये वो जिले हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब उनके मामले जो है वो कम हो और उसके बाद उनको ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया जाए। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेहद जरूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि ये जो 3 रंग है इनसे अब आप अपना परिचय कर लीजिए, हरा, नारंगी और लाल। तो आप अपना देखिए कि आपका जिला किस रंग में आता है, उसी के हिसाब से आपको परमिशन मिलेगी गतिविधियां चलाने की। अब अखिलेश, ये भी आपने जानकारी दी थी जब आप ब्रेकिंग न्यूज हमें दे रहे थे कि ऑरेंज जोन में ओला उबर को भी अनुमति मिल सकती है। हालांकि शर्तों के साथ वो अनुमति थी कि किस तरह से एक ड्राइवर होगा और एक पैसेंजर ही इसमें हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ग्रीन जोन में भी ओला उबर चल सकेंगी और ऑरेंज जोन में भी, जरा ये भी क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल, ये जो आपके जो एग्रीगेटर्स हैं, ओला उबर, प्राइवेट टैक्सीज जो हैं, ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है, शर्त यही है कि एक गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर और एक ही पैसेंजर बैठ सकता है, एक से अधिक पैसेंजर इसमें सवार ही नहीं कर सकता। वो इसलिए किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। ये भी हो सकता है कि कुछ इंतजाम किए जाएं, कुछ गाइडलाइंस ये भी दे दी जाएं कि ड्राइवर के और पैसेंजर्स के बीच में जो है वो एक पार्टीशन कर दिया जाए ताकि संपर्क उनका उस तरह से ना हो। ये भी कोशिश होगी सरकार की कि जो आप पेमेंट करें वो डिजिटल मनी के थ्रू हो, ताकि उसमें करेंसी का जो एक्सचेंज ना हो, तो ये भी कांटेक्ट आपका ना हो पाए। ये तमाम सावधानियां रखने की बात जरूर राज्य अपने अपने स्तर पर करेंगे क्योंकि ये अधिकार राज्यों को दिया गया है निधि।